राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल की कार्यवाही आपको दिखाते हैं। सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी तो कृषि विभाग अनुदान की मांगों पर चर्चा करेगा। आपको बता दें, अब से कुछ ही समय बाद ये विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और इसी के साथ प्रश्नकाल की तो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं। प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी तो कृषि विभाग अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। पशुपालन और मत्स्य विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी तो सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जानना चाहूंगा, ये एजी का ड्राफ्ट पैरा बना और एजी के ड्राफ्ट पैरा में आपने परिशिष्ट ए में कहा कि 103 प्रकरण 1,45,00,000 रुपए वापिस जमा हुए हैं जिन्होंने कूट रचित ई ग्रास चलान से पैसा कम जमा कराया। और दूसरे में आपने वसूली की प्रक्रिया 75,16,768 परिशिष्ट ब में कही। तो अध्यक्ष महोदय, इस खुद ही ये कह रहे हैं कि इसके अंदर रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार द्वारा समुचित जांच नहीं की। जब समुचित जांच नहीं करने की बात स्वीकार कर रहे हैं और इतनी बड़ी राशि वापस जमा हो रही है, इतनी बड़ी राशि वसूलने की प्रक्रियाधीन है, तो आप इनके विरुद्ध कार्रवाई कब तक करोगे? कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? नंबर एक, आपके सामने ये जो ड्राफ्ट पैरा एजी का आया, ये ड्राफ्ट पैरा कब आया और विभाग ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की? अध्यक्ष महोदय, ये जो कुछ भी राजस्व वंचना रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति के द्वारा कूटरचित दस्तावेज पेश करने के कारण हुई है। ई ग्रास में ई ग्रास का जो चालान पेश किया जाता है, मिसाल के तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी के दाम है मान लीजिए 5 लाख रुपए, अब उस पर टैक्स बनता 25,000 रुपये। उसने क्या किया कि 24,000 रुपये तो किसी और मामले में जमा करा रखे थे, उसकी रसीद थी उसके पास, उसके कागजात थे, और 1,000 रुपये और जमा करा दिया। दोनों को जोड़ करके जो है उसने वहाँ पर पेश कर दिया ई ग्रास में। ये कमियाँ, ये सारी जो कुछ थी उसके वजह से हुई है, खामी की वजह से नहीं हुई। सॉफ्टवेयर में कोई खामी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जिन रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के द्वारा इनकी ये समुचित जांच नहीं की, उनको दोषित, उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करके जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब वो कार्रवाई जो है वो प्रोसेस में है सारी की सारी। अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा इतना सा, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि एजी पैरा बहुत लिमिटेड बनते हैं और वो सैंपलिंग पैरा करते हैं। 2020 का मामला है, 2022 तक इस तरह का कार्रवाई इस तरह होती रही और आप खुद कह रहे हैं जिनकी जिम्मेवारी थी उसके ई ग्रास चलान की जांच करना, उन्होंने जांच नहीं की और पैसा भी आप वसूल कर लिया आपने 1 करोड़ से ज़्यादा, और अभी वसूली की प्रक्रिया भी है। तो आपको मालूम है कि पैसा वसूल किया, प्रक्रिया भी है, तो फिर इसमें आपके सामने 224 मामले हैं और इसके अंदर 18 उपंजीयन और उपंजीयन है, तो आप इनको बचाना क्यों चाहते हो? अध्यक्ष महोदय, एजी का जो पैरा है वो 2022 से अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक प्राप्त हुआ है। अभी तो कुल मिला के 3 ही महीने हुए हैं। 3 ही महीने हुए, जांच चालू है, प्रक्रिया चालू है। एजी का पैरा हमें अक्टूबर 2022 में मिला है। आप 2 साल 3 साल की बात मत करो। आप अपना आप माननीय मंत्री जी, इनका कंसर्न यही है कि सुपरविजन नेग्लिजेंस तो है, तो सुपरविजन नेग्लिजेंस में कब कार्रवाई होगी उसका समय बता दे। बात खत्म। चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। नहीं, समय सीमा समय है कुछ? समय भी साहब अर्लीस्ट जितना हो सकेगा जितना करिए। अगला प्रश्न श्री कैलाश चंद मीणा 363। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कार्य करने वाले पंजीकृत संगठनों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, मजदूर संगठन द्वारा भवन एवं अन्य शहर निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीयन कराने अथवा डायरियां बनाने में की जा रही अनियमितता वसूली की कोई शिकायत मंडल को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के संबंध में पुख्ता शिकायत प्राप्त होने पर दोषी विभागीय कर्मचारी अथवा संगठन के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। खंड 3, मंडल में पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क एवं अंशदान राशि जमा कराने का प्रावधान है। पंजीयन शुल्क ₹25,
प्रति श्रमिक है एवं अंशदान राशि ₹1 प्रति माह की दर से 5 वर्ष की एकमुश्त राशि ₹60 ली जाती है।